सिल्ली की धरती पर 3 दिवसीय गूंज महोत्सव जो है, अभी आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के और युवाओं को लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं आजसू सुप्रीमो और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो जी। सुदेश जी, सिल्ली की धरती पर ये इतना बड़ा आयोजन जो होता है, इससे कितना बदलाव होता है और तमाम समाज के वर्गों को इसमें शामिल किया जाता है? ये एक प्रतीक्षा है। गूंज की साल भर का लोगों का इंतजार रहता है और ये डेवलपमेंट का हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और विकास के जितने मानक हैं उससे आगे बढ़ाते हुए 1 साल के पूरे किए गए कार्यों का या नई योजनाओं के माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट के सभी मानकों पर हम लोग काम प्रारंभ करते हैं, उस पर मूल्यांकन भी करते हैं। तो ये एक अलग सा काम है। गूंज के पीछे छिपा हुआ एक प्लान है जिस पे हम सभी लोग काम कर रहे हैं। ये भी फोकस हमारा है, एजुकेशन सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम है। हम स्पोर्ट्स को देखो कई वर्षों से प्रमोट कर रहे हैं, उसका परिणाम आने लगे हैं। जो प्रमोशन मिला आज देखो देश के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है तो यहाँ की प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही। तो ये आने वाले 4-5 साल के बाद आप देखेंगे जो हम लोग ने शिक्षा की नींव और नई तकनीक को यहाँ के गाँव के विद्यार्थियों में डालने का जो प्रयास अभी हम लोग ने किया है, तो ये इसका भी प्रतिफल आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। जब शुरुआत हुई थी और आज जहां तक पहुंचा है, इस सफर में कितना फर्क दिख रहा है, कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तब तो अलग राज्य के आंदोलन में हम लोग सभी थे और इसका खासकर हम लोग को बिहार से झारखंड के जो हमारा डिफरेंस पैदा करने वाला जो हमारा भाषा संस्कृति, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य के साथ हम लोग ने हमारी लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरुआत किया था। आज समय बीतता है और समय के साथ साथ इसका आकार और इसके कार्यक्रम भी बदल गए हैं। तो अब ये विकास का एक मॉडल बना हुआ है और इसी मॉडल के ऊपर हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। पहले 3 दिनों का क्षेत्रीय कार्यक्रम हुआ, फिर ये सिल्ली के इस धरती पर प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, क्योंकि सुदूर गाँव के 403 गाँव हमारे हैं और सुदूर गांव टोले के लोग सीधे तौर पर उतने 10, 20, 25 किलोमीटर से सीधे आना संभव नहीं होता था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनको यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए हमें ये काम करना पड़ा कि रीजनल लेवल पर उनके नज़दीक जाकर इस कार्यक्रम को करना पड़ा है। इस बार क्या खास कार्यक्रम आयोजित किया आपके द्वारा, कोई नया कॉन्सेप्ट? ये हमारा जो हम लोग ने पिछले बार यहाँ शुरुआत की थी कि हम लोग ने क्वालिटी एजुकेशन पर हम लोग ने जोर दे के पहली बार हमारे यहाँ के 37 जो हमारे हाई स्कूल से सभी पे ब्लैक बोर्ड से निकलकर स्मार्ट बोर्ड में परिणत किया था। अभी इस बार VR लैब के द्वारा हमारा अभी नया कंसेप्ट आ रहा है जिसमें 4 स्कूल को हम लोग ने लिया है। 3D टेक्निक से बच्चों को और साइंस और मैथ को थोड़ा मजबूत करने के लिए और नई तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोग उनमें और ज़्यादा प्रतिभा को विद्यमान करने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ने कोचिंग सेंटर अभी शुरू किया है। कोचिंग सेंटर वो भी नेशनल लेवल का। कोटा के फैकल्टीज, सोचो कोटा एक अरमान होता है कोचिंग के लिए, अब वहाँ के फैकल्टीज हमारे गाँव के साधारण परिवार के जो बच्चे हैं उनको अपना प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। ये तैयारी हम लोग ने शुरू की है। तो हमने जाना सुदेश जी से, शिक्षा के क्षेत्र में विकास से लेकर के महिलाओं के विकास को लेकर के, किसानों को विकास के लेकर के, हर क्षेत्र में विकास को लेकर के गूंज की जो शुरुआत हुई जिस सपने के साथ, आज वो सपने जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है। सिल्ली से अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को।